गुड मॉर्निंग क्लास 6 to 8। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिंग और वचन पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में कारक पढ़ा था। आज हम लिंग और वचन पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। कारक हम पढ़ ही चुके हैं। तो लिंग की परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के पहचानने का निर्णय प्राय 2 प्रकार से किया जाता है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि बेटी अगर स्त्रीलिंग है तो बेटा पुल्लिंग होगा, लड़की अगर स्त्रीलिंग है तो लड़का पुल्लिंग होगा, पुत्री अगर स्त्रीलिंग है तो पुत्र पुल्लिंग होगा। लिंग में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग ही माने जाते हैं, जैसे भारी बड़ी वस्तुएं, प्रदेशों के नाम, देशों के नाम, वृक्षों के नाम, नगरों के नाम, दिन और महीने और वर्ष के नाम, सागर के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, ग्रहों के नाम, धातु के नाम और पर्वतों के नाम। ये सभी प्राय पुल्लिंग में ही माने जाते हैं। और लिंग में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही माने जाते हैं, जैसे पुस्तकों के नाम, समूहवाचक शब्दों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपि के नाम, झीलों के नाम, नदियों के नाम। ये अधिकतर सदैव स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है वह प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, बचपन, मोटापन आदि। पुल्लिंग में कुछ अपवाद शब्द हैं, जैसे मोती, पानी, दही और घी। ये सभी पुल्लिंग में ही माने जाते हैं। इसी तरह से स्त्रीलिंग में भी कुछ अपवाद शब्द हैं, जैसे नदिया, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में ई, या, वट, हट लगता है वे प्राय स्त्रीलिंग में होते माने जाते हैं, है ना। जैसे नदिया, कुटिया, मिलावट, ये सब चीज़ें स्त्रीलिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में मैंने आपको बताया कि कुछ अपवाद शब्द हैं, जैसे जरा, जटा, माला, ये सब स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। पुल्लिंग बेटा तो स्त्रीलिंग बेटी, छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा, पिता का माता, भतीजा का भतीजी, माली का मालिन, सपेरा का सपेरिन, धोबी का धोबिन, पुजारी का पुजारिन। हिंदी भाषा में निर्जीव वस्तुओं के भी लिंग निर्धारित होते हैं, जैसे ठेला, डंडा, लोटा, प्रकाश। ये सब पुल्लिंग कहलाते हैं और इसके स्त्रीलिंग होंगे ठेली, डंडी, लुटिया, रोशनी। ये सब स्त्रीलिंग होंगे। इस तरह से आपको लिंग समझ में आ गया होगा। अब लिंग से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। पहला प्रश्न है, इनके सबके उत्तर आपको स्वयं को लिखने हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और आप इसको सुनेंगे, रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में आंसर लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, लिंग किसे कहते हैं। सेकंड प्रश्न है आपका, पुल्लिंग किसे कहते हैं। थर्ड है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। फोर्थ है, निम्नलिखित शब्द को स्त्रीलिंग रूप में स्त्रीलिंग में बदलिए। तो पुल्लिंग मैंने यहाँ दे रखे हैं, आपको स्त्रीलिंग में चेंज करने। प्रिय, छात्र, विद्वान, नौकर, राजा, चील, नायक, मछली आदि। तो आपको लिंग, आशा करती हूँ आपको लिंग समझ में आ गया होगा। अब हम वचन पढ़ेंगे। वचन को समझने के लिए हम पहले 2 लाइन्स पढ़ेंगे। आपको इससे अच्छे से समझ में आएगा कि साधारण अर्थों में वचन का तात्पर्य बोली से है और व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से है। वचन को समझने के लिए हम परिभाषा को देखेंगे। शब्द का वह रूप जिससे किसी एक संख्या, एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिन शब्दों से एक प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है वह एक वचन कहलाते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, पुस्तक, तितली, घड़ी आदि। बहुवचन जिन शब्दों से एक से अधिक स्थान, प्राणियों, वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने एक वचन के ही उदाहरण आपको बहुवचन में बताए हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे लड़का एक वचन है तो लड़के बहुवचन, घोड़ा एक वचन है तो घोड़े बहुवचन, पुस्तक एक वचन है तो पुस्तकें बहुवचन, तितली एक वचन है तो तितलियाँ बहुवचन, चूहा एक वचन है तो चूहे बहुवचन। कुछ शब्द जैसे बाल, हस्ताक्षर, समाचार पत्र, भाग्य, लोग, दर्शन, प्राण, आंसू आदि का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे ये तो मेरे हस्ताक्षर हैं, लोग शोर मचा रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे जैसे सोना, भीड़, जनता, चाय, घी आदि का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे मैं 4 प्याले चाय पी। मैंने क्या किया, 4 प्याले चाय पी। कितना घी लोग हुए, आज बाज़ार में बड़ी भीड़ थी। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए, हम स्वयं आ रहे हैं तो यहाँ पर हम का प्रयोग स्वयं के लिए हो रहा है, लेकिन
हम जिसके लिए भी हम जिसको भी ये बात बताना चाह रहे हैं उससे ये हम बड़े हैं, इसलिए हमने मैं की जगह हम का प्रयोग किया। बहुवचन, एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे यहाँ मैंने एक वचन लिखा है, आपको देखना है। पंखा, बेटा, तोता, लड़का, चश्मा, संतरा, शिक्षा, सभा, इन सब के बहुवचन होंगे। पंखा का पंखे, बेटा का बेटे, तोता का तोते, लड़का का लड़के, चश्मा का चश्मे, संतरा का संतरे, छात्र का छात्राएं, शिक्षाएं, सभा का सभाएं, तस्वीर का तस्वीरें, बहन का बहनें, गति का गतियाँ, पुस्तक का पुस्तकें इत्यादि। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वचन से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न मैंने यहाँ दिए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आंसर के साथ लिखने। वचन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी, एक वचन और बहुवचन की परिभाषा लिखनी, कौन कौन से शब्द प्राय एक वचन में लिखे जाते हैं या माने जाते हैं वो लिखने, और निम्नलिखित शब्दों से वचन बदलने। शीशी का शीशियाँ, डिब्बी का डिब्बियाँ का डिब्बियाँ, लू का लुएँ, जू का जुएँ, दासी का दासी, गधा का गधे और कथा का कथाएँ। इस तरह से आपको ये लेसन करना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।